बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जो हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई है, आज उसका पार्ट 3 कवर करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदू रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। हमारी फर्स्ट MCQs है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की बुनियाद किसने रखी थी? आर्य समाज की बुनियाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की बुनियाद किस जगह पर, किस शहर पर और किस डेट को रखी गई थी? आर्य समाज की बुनियाद बम्बई में, जिसका मौजूदा नाम मुंबई है, 10 अप्रैल 1875 में रखी गई थी। टू होम आर्य समाज टारगेटेड मेनली। आर्य समाज ने किस मज़हब को टारगेट किया था? आर्य समाज ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को टारगेट किया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का बानी कौन था? शुद्धि मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद भी आर्य समाज के बानी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और शुद्धि मूवमेंट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि शुद्धि मूवमेंट का एम क्या था, इसका मकसद क्या था? शुद्धि मूवमेंट का एम ये था कि जो हिंदू लोग मुसलमान या फिर क्रिश्चियन बन गए थे उनको दोबारा हिंदू मज़हब की तरफ लाना था, और दूसरे मुसलमानों और क्रिश्चियंस या दूसरे दीन के लोगों को भी हिंदू मज़हब की तरफ लाना था। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का बानी कौन है? इंडियन एसोसिएशन का बानी बाबू सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद कब रखी गई थी? इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद 1876 में रखी गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद किस मकाम पर रखी गई थी? इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद कलकत्ता के मुकाम पर रखी गई थी। और इंडियन एसोसिएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करना। When राज राम मोहन फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी नाउन एज द ब्रह्म सभा। राम राज मोहन ने एक नई रिलीजियस सोसाइटी, एक नई मजहबी सोसाइटी ब्रह्म सभा की बुनियाद कब रखी थी? राम राज ने इसकी बुनियाद 1828 में रखी थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। When a law was passed by which remarriage of widows was realized। इंडिया में एक लॉ पास किया गया था जिसके मुताबिक हिंदुओं में जो बेवा औरत है वो दोबारा शादी कर सकती है। वो लॉ कब पास किया गया था? वो 16 जुलाई 1856 में पास किया गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इससे पहले हिंदुओं में यह था कि जब एक बीवी का खावंद वफात पा जाता था या किसी वजह से मर जाता था तो उसकी बीवी दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारती थी। लेकिन 16 जुलाई 1856 में एक लॉ पास किया गया जिसमें उस बेवा को दोबारा शादी करने की इजाज़त दे दी गई। और क्वेश्चन ये भी आता है कि विडोज़ रीमैरिज लॉ किसने ड्राफ्ट किया था? विडोज़ रीमैरिज लॉ लॉर्ड डलहाउस ने ड्राफ्ट किया था। और इसको पास किसने किया था? इसको पास लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जो कि पहला वाइसराय था। विच एक्ट गेव द राइट ऑफ वोट टू वुमेन इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में औरतों को वोट देने का हक कब दिया गया था? बरसगीर में औरतों को वोट देने का हक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1935 एक्ट। शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एट द एंड ऑफ। शुद्धि और संगठन मूवमेंट्स वो कब शुरू की गई थी? वो जब खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई थी 1923 में, तब शुरू की गई थी। और ये याद रखें कि शुद्धि मूवमेंट और संगठन मूवमेंट इन दोनों की बुनियाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही रखी थी। और शुद्धि मूवमेंट का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि शुद्धि मूवमेंट किस लिए स्टार्ट की गई थी? जो हिंदू मुसलमान या फिर क्रिश्चियन बन गए थे उनको दोबारा हिंदू बनाने के लिए, और दूसरे मजहब के लोगों को भी हिंदू मजहब की तरफ लाने के लिए। और संगठन मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई थी? संगठन मूवमेंट का मेन एम ये था कि हिंदू नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करना, ताकि जब भी वक्त आए वो लड़ाई के लिए तैयार हों। तंजीम एंड तबलीग आर द मूवमेंट्स विच स्टार्टेड बाय। तंजीम और तबलीग मूवमेंट्स किसने शुरू की थी? ये मुसलमानों ने शुरू की थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मुस्लिम्स। अगेंस्ट शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट्स मुस्लिम्स स्टार्टेड द मूवमेंट्स नेमली। शुद्धि मूवमेंट और संगठन मूवमेंट्स के जवाब में मुसलमानों ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, तंजीम और तबलीग मूवमेंट्स। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 3 कवर किया। आज की वीडियो शॉर्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम थी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।